नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे हमारे देश में राजनीतिक हालात के बारे में। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी क्या करना चाह रही हैं, क्या होने वाला है और क्या किस दिशा में हमारे देश की अभी राजनीति जा रही है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो हमारे देश के पक्ष और विपक्ष में दोनों में जो पार्टियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। पक्ष की सबसे मजबूत पार्टी आप देखोगे तो बीजेपी, और विपक्ष में मजबूत सबसे मजबूत पार्टी अगर हम देखना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी। परंतु राजनीतिक हालात देखें, हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2029 या फिर 2029 तक के चुनाव तक तो हमें बीजेपी ही दिखाई दे रही है। उसका रीज़न है क्योंकि जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। वो सिर्फ जैसे ये छोटे मोटे घटनाएं होती हैं जिनमें जैसे नई पार्टियां बना देना, सीजेपी, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ले आना और उनसे धरना प्रदर्शन करवाना, इनसे राजनीति नहीं चलती है। आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि राजनीतिक चलती है ज्वलंत मुद्दों पे। जैसे 2014 में आपने देखा होगा, 2014 से पहले जो एक माहौल क्रिएट किया गया था, एक राजनीतिक एक माहौल बनता है जिससे लोगों के दिमाग पे असर होना चाहिए। आज ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं या फिर छोटे मोटी जो घटनाएं घटित होती हैं, इनसे लोग भूल जाते हैं। या तो ये कुछ स्तर के होते हैं, छोटे मोटी जगहों के होते हैं, या फिर ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रह जाते हैं जहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी हम देखेंगे यूपी की पॉलिटिक्स। यूपी की पॉलिटिक्स में आप देखोगे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स और थोड़े से मज़े वाली चीज़ें यूपी में हो रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी प्रेजेंट में चल रही है कि राम मंदिर का चोरी का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर चोरी का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जो राम को मानते ही नहीं है। आप अगर उनके पुराने वीडियो या पुराने उनके वक्तव्य देखेंगे तो आप देखेंगे वो राम को मानते ही नहीं है। परंतु आज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े राम भक्त बने फिर रहे हैं वो। हम तो राम की पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। आज वो दिखावा कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको एक मुद्दा मिलने की कोशिश हो रही है। वो सोच रहे हैं कि एक मुद्दा हमें मिल रहा है, उस मुद्दे को क्यों ना भुना लिया जाए। परंतु उन्हें इस चीज़ का डर भी लगता है कि अगर हम उस मुद्दे पे जाएंगे तो हमारे जो बेस वोट बैंक है उस पर भी डेंट आएगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपी में अभी ओवैसी जी भी पहुंच गए हैं, और ओवैसी जी पर्टिकुलर एक ही वोट के हैं, आपको पता है। बाकी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, ये लोग तो कम से कम ये तो सोचते हैं कि हमें मुस्लिम और हिंदू दोनों वोट मिले। परंतु आपको पता है ओवैसी जी डायरेक्ट जाते हैं मुस्लिम वोटों पे और बीजेपी डायरेक्ट जाती है हिंदू वोटों पे। अब आप इसमें देखने जाएंगे, और हमारे बाबा जी को तो आपको पता ही है कि बाबा जी प्रॉपर आपके प्रॉपर वोट को टारगेट करते हैं। उनको कोई लाग लपेट नहीं रखते। जैसे बाकी आप पार्टियों में देखोगे या फिर बाकी बीजेपी के नेताओं को भी देखोगे ना आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह की बातें करते हैं। परंतु हमारे बाबा जी सीधा एक फॉरवर्ड में करते हैं कि हम विकास करेंगे सबका, परंतु मैं अपनी जो पहचान है उसको भी साथ में लेके चलूँगा। आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको आप कभी उनको टोपी लगाते हुए देखेंगे, कभी उनको भगवा वस्त्र पहनते हुए देखेंगे, कभी उनको अगर वो चर्च में जाएंगे तो उस तरह का गेटअप धारण करते हुए देखेंगे। परंतु ये चीज़ आज भी सभी राजनीतिक दलों में आप देखने जाएंगे तो बीजेपी की एक प्रभावित करने वाली, वोट बैंक को प्रभावित करने वाली राजनीति यही है कि वो जिस धर्म में हैं उसी धर्म को फॉलो करो। आपको किसी तीसरे धर्म को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोग क्या समझते हैं कि वो तो पागल है, उनको हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं। आप अगर टोपी लगाने से मुसलमान बन जाते हैं तो फिर बाद में वापस भगवा पहन के आप हिंदू बन जाओगे, फिर आप क्रिश्चियनिटी में जाके वहाँ पे वो बन जाओगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बीजेपी की पॉलिटिक्स को इसलिए पॉजिटिव मानता हूँ क्योंकि वो एक धारा में बह रहे हैं कि हमें यही करना है। जैसे पहले होता था मुस्लिम अपीजमेंट का, मुस्लिम अपीजमेंट इतनी हेवी था, इतनी हावी था लोगों के ऊपर कि आप देखोगे कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। कई फैसले हमारे देश में पलटे गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे गए कि भाई साहबानों का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के और उनको 3 तलाक वाले मुद्दे पे उनको कवर अप किया गया। तो ये राजनीति हमारे देश की बहुत ऊपर नीचे चढ़ाव पे आती जा रही है। परंतु एक तरफा आप देखोगे तो आज बीजेपी सरकार भी जो चल रही है उसमें भी हमें थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रेजेंट में बीजेपी सरकार जो चल रही है वो कर अच्छा रही है, करने की कोशिश अच्छा कर रही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो डिक्टेटरशिप की तरह हो रही है। मतलब आप कम से कम जो भी आपको वोट दे रहा है, आपको फॉलो कर रहा है या फिर आपको चाहता है
कम से कम उसकी बातें सुननी चाहिए। आप उन पे अमल करो नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कम से कम उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। जैसे हम ज्वलंत मुद्दे देख लेते हैं प्रेजेंट के टाइम में। जैसे सबसे पहले बीजेपी का कोर वोटर है अगड़ा, बैकवर्ड। बैकवर्ड आपको पता है, टोटली बैकवर्ड आप आज नहीं मानोगे, परंतु लगभग 70 to 80% आज भी वो कांग्रेस के साथ है। पर अगड़ा वोट है वो 90% तक आज भी बीजेपी के पास है। परंतु हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने यूजीसी मुद्दा लेके आ गए, जिससे बीजेपी को डेंट लगा है, परंतु ये अभी उनको किसी चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु आप देख सकते हो कांग्रेस को भी जब भी डेंट लगने स्टार्ट हुए थे, वो शुरुआत से पहले छोटे छोटे डेंट थे, लेकिन जिस दिन कोई बड़ा डेंट मिलेगा सारे जो भी डेंट है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपने जो भी आपने डिसीजन लिए उनके रिव्यूज मीटिंग रखनी चाहिए, उनकी रिव्यू होना चाहिए, और किसी के प्रति भी द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरे हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भी पेट्रोलियम वाला चल रहा है। आप देखोगे कि सरकार E20 लाना चाह रही है, E50 लाना चाह रही है, कभी कभी अब सोशल मीडिया पे E100 तक चल रहा है। परंतु आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कम से कम पहले जिसको E10, E20, E30, E40 जो भी आप ला रहे हो, जिसके लिए ला रहे हो उनको आप भरोसे में लें कि भाई मेरा व्हीकल है, मैंने आज 50 लाख रुपए लगा के गाड़ी खरीदी है 4 साल पहले, आज उसको नहीं कैसे खरीद सकता हूँ मैं। और आज अगर मैं उसको बेचने जाऊँगा तो मैं बेचूंगा किसको, वो कस्टमर खरीदेगा, उसका भी तो खराब होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जितने भी हमारे समस्याएं हैं उनको ध्यान देना चाहिए और सरकार उस पर फोकस करे।